हाथ तो साफ है, मगर ये नीचे क्या लिख लाए हो? नाम अरशद है मेरा, ऐसे मैं भूरा लिखता हूँ, ये मेरी पहचान है। नीचे सिर्फ सलमा लिखोगे तुम, समझ गए? जी। और ये भी नोट करो कि 28 तारीख से पहले पहले बन जानी चाहिए। ओ मामा, हार्ड लक। क्या हुआ? 1 नंबर से रह गया इनाम, और वो भी 5 लाख का। आखिरी हिंसा 9 की बजाय 8 आ गया। क्या जरूरत है तुम्हें फजूल बातों की? भाई क्या कमी है हमारे यहाँ? एक्साइटमेंट, इतना मजा आता है, इतना मजा आता है। मत करो फजूल बातें। ये सलमा है, इसकी एग्जीबिशन है, वैसे खुद भी बनाती है। ये कार्नस पे पीछे इसी की पेंटिंग है। कितनी प्यारी पेंटिंग है, अच्छी है ना? बेगम साहबा, वैसे ये तस्वीर मेरी नुमाइश में मत रखवाएं। मेरी तस्वीरों के साथ दूसरी तस्वीर। तुम्हारी कैसे हुई? कीमत देंगे हम। मैं फाड़ने लगी इस बॉन्ड को। मत करो ओछी ओछी बातें। क्या तस्कीन मिलती है तुम्हें? उस दिन भी तुमने। मत फाड़िए इसे, मुझे दे दें और कीमत काट ले। हाँ, ये ठीक है। ये लो। बेगम साहबा, इतनी तस्वीरें और इतने से पैसे? भाई 1000 रुपए का प्राइस बॉन्ड भी तो दिया है, और 500 उस वक्त मिलेंगे जब सारी तस्वीरें पहुंच जाएंगी, समझे? अब क्यों आई हो? वो 4000 तो 4 दिन भी नहीं चला, कर्जा इतना था। सब कुछ तो बेच दिया मैंने, अपना नाम भी, अपना फन भी। हाँ, तो क्या फायदा इस फन का? इस जमाने में हुनरमंदी चाहिए, होश चाहिए, और हवस भी। हवस? कैसी बातें करने लगी हो? मैं जानती हूँ, पता है मुझे सारी जिंदगी रोते सिसकते ही गुजरेगी। तुम्हारे पास तो सिर्फ तुम्हारे ख्वाब हैं और ये तस्वीरें। ये मेरे पास 1000 रुपए का बाउंड है, ये निकला है, ये पहला नंबर आया, जरा देखो। गौहर जी, जरा इनामी लिस्ट तो देना। बाबा जी। हाँ। कोई रकम के लिए थैला शैला लाए आप? निकला है? हाँ हाँ। ओह परवरदिगार तेरा शुक्र है, मैं थैला लाया हूँ। अच्छा बेटा, वो मेरा पुत्र जो है एजी के दफ्तर में काम करता है, वो मेरे को बोल रहा था को पैसे ज्यादा मिलेंगे। जी बाबा जान, 10,000 ज्यादा ही देंगे आपको। सिर्फ 10,000? 10,000 कोई कम है? 100 पापड़ बेलेंगे तो 4 पैसे हम भी कमाएंगे।
वो शुक्र है मेरे मौला परवरदिगार, तेरा शुक्र है दुनिया। आपसे बिजनेस ही नहीं है अशरफ साहब, दोस्ती भी है। दोस्ती है तो फिर 6.25 ठीक है। अब यकीन करें सेठ साहब, लोग बहुत तेज हैं। 6:20 में तो घर पड़ा है। ये भी तो देखें अशरफ साहब, हम 2 हैं। तो भाई फिर रेट के मुताबिक चले ना। जी रेट के मुताबिक ही चल रहे हैं 2 साल से, लेकिन अब रेट बढ़ गया है, मार्केट से मालूम कर लें आप। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से कमाया जाता है रुपया, और मैंने तो इतनी मेहनत की है कि शायद। एक्सक्यूज मी सेठ साहब, ये ब्लैक मनी में भी मुश्किलात तो होती हैं। ब्लैक हो या वाइट, हाथ मुश्किल ही से आता है। खुदा ने आपको करोड़ों रुपए दिए, करोड़ों का मालिक बनाया आपको। 20-25 की हैसियत ही क्या आपके सामने? अरे मियाँ, एक पाई की भी हैसियत होती है अपनी जगह पर। अगर नहीं होती तो आज लोगों के पास करोड़ों नहीं होता। अच्छा चलो खैर, ये बहस खत्म करो। ऐसा है कि मैं 6.30 दे दूंगा बस। 6.30? 6.40 मिल रहा है मुझे। एक पार्टी है मेरे पास, लेकिन आपसे वादा था मेरा। यूं कहो कि जिद पे उतर आया। अच्छा चलो बाबा, गिन लो, 6,40,000। अब ये भेस बदलने का काम कब छोड़ोगे? बस भी करो। हाँ हाँ, ना यूं जीने देती हो और ना यूं। लालच में धर लिए गए ना किसी दिन, तो ये 60 लाख किस काम आएगा? हाँ, यही समझो कि आखिरी था। कोई अच्छा सा बिजनेस कर लो। बिजनेस तो करूंगा, लेकिन ये हाथ का हुनर भी क्या चीज़ है, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था अपनी सलाहियतों का। देखो 10-12 मरतबा ये काट की अंडिया जो है ना, ये चढ़ चुकी है। अब तुम इस हुनर का नाम भी मत लेना। हुनर हुनर होता है 1,000 से लाखों बनाए, और ये भी है कि। बस बस बस, अब सारी जिंदगी तार पर तो नहीं चल सकते ना। खुशकिस्मत थे कि गिरे नहीं, वरना टूट गए होते। वाह, बैठो बैठो। कभी कभी तुम कितनी अच्छी बातें करती हो। असल में ये सब खेल जो है ना, पैसे का है। ये आदमी के अंदर हौसला पैदा करता है, उसके अंदर की हरारतें जो है ना वो जाग जाती हैं, उसके दिल में एतमाद उतर आता है, और कभी कभी आदमी तो खूबसूरत भी हो जाता है तुम्हारी तरह। मुझे तो गाड़ियों का बिजनेस पसंद है, और शोरूम भी। कैसा अच्छा लगता है आदमी शीशे के कैबिन में बैठा हुआ। मशवरा तो अच्छा है, गौर करूंगा। हमारा बिजनेस तो करना ही है। हाँ, लेकिन बिजनेस, फ्रॉड नहीं। अहमद, ये किसका है? वो बैठा है मेरे पास, कस्टमर है। मुझे हैरत है, तुम साइन कैसे कर देते हो? क्यों? किसी दिन मुझे भी अपने साथ अंदर ले जाओगे। देखो देखो, 9 का हिंसा खुरच के 8 का हिंसा लगाया है, किस खूबी से। हेलो, पुलिस स्टेशन। करमदाद केस बहुत संगीन है, इन्हें सिर्फ अपने पास बिठाओ और सोचने का मौका दो। ओके ओके सर जी, ओके। हाँ तो बच रहे वाह, वो मुलजिम का गला ढीला छोड़ो, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो चानुमाई। सर जी, बैंक से फोन आया था। सदके जाऊं वो तेरे, वह नम प्रोणे तू छुट्टी से आ गया है तो इसका मकसद ये भी है कि मैं सही आया हूं। वो बच रहा है सुबह से काम कर करके, मैं तो वर्क कर करके फावा हो गया हूं। डोंट ट्राई टू बी एफिशिएंट विद मी। मेरे सामने ज्यादा एफिशिएंट होने की जरूरत नहीं है तुमको, सीधा खड़े रहो। हाँ जी, वकुआ बताओ जी, हदू दरबा बताओ। जालसाज है जनाब, जाली बॉन्ड बनाता है, लाखों का हेर फेर कर चुका है। ना जी ना, सर जी ये तो शक्ल से ही फ्राडिया लगता है मुझको। वह 2 मिनट अपने बूथे बंद रखो हुआ का सिपाही। ये केस के दरमियान में बोल बोल के तो कुकड़ी की तरह केस को आसे पासे खिलारने की जरूरत नहीं है तुमको।
जनाब इधर तो कि ब्रांचों में कई दफा ये फ्रॉड कर एक मिनट ज्यादा गड़बड़ घोटाला न करे, तफसीलातें मध्यम मध्यम अरमान से मुझको बताएं, सांस ले लेकर पैदल पैदल हो कहिए। हाँ जी, तो कितने का फ्रॉड हुआ है? 5 लाख का जनाब, 5 लाख। पूरा 5 लाख रुपया? अल्लाह माफ है, शाबाश, 5 लाख रुपया। इसकी वजह से कई क्लर्क सस्पेंड हो चुके हैं अब तक। बस भाई, उन्हीं मजलूमों के बच्चों की दुआओं से ये पापी इंसान पकड़ा गया है। वह लानती किरदार, वह तो फ्रॉड करता है और तिलक जाता है, तुझको शर्म आ नहीं आती? वह तुझको किसी ने यह नहीं बताया कि 100 दिन चोर का और 1 दिन कर्मदाज का होता है? लेकिन सर मैं तो मुलाजिम हूँ। सदकी जाऊँ मैं तेरे सर्विस रूल के, उस गिरोह के सुरगड़ा का नाम, पता और एड्रेस लिखवाओ मुझको। वो अशरफ साहब हैं जी, मालिक हमारे, उनकी फर्म है जी। कर्मदाज के सामने साहब कहना कोई जरूरी तो नहीं है, तुम मेरा पूरा अशरफ नहीं कह सकते। तो मुझको पता चल गया कि तुम शरफू के पास मुलाजिम हो। लखापति आदमी हैं जी अशरफ साहब, कोई मेरी तरह तो नहीं कि वह नवे परौने, वो ये तो मिन मिन करता रहेगा। तू ऐसा कर बचड़िया, भाज के जा और जाके इस ग्रोह के सुरगुना को धरूता हुआ मेरे पास लेके आई। सुनो बचड़िया, पोले पोले हाथी धरूना है, ज्यादा पुआड़ा न पड़ जाए। अरे आप FIR तो लिखिए जनाब। बुजुर्गो, मैं अर्ज कर चुका हूँ, केस के दरमियान में अगर आप टोका टाकी करेंगे तो केस आपके खिलाफ हो जाएगा, मेरे जुम्मे नहीं आवे। मैं बैंक से आया हूँ, ये हमारा केस है हुजूर। बैंक से आए हो तो मुल्जिम के शाना बिशाना मोटे के साथ मोटा जोड़ के क्यों खड़े हुए हो? मैं तो समझा शायद कोई जमानते आया है। बाबू बैठो बैठो, हाँ तशरीफ रखो, बैठो बैठो। शुक्रिया जी। मेहरबानी। ना जी ना, सर जी FIR तो होनी चाहिए। वह तू अपनी चोंच बंद नहीं रखेगा, चुप कर। वह सदके जाऊँ, नवा पुराना इतना फास्ट हो गया, वह तू वापस भी आ गया। तेरी स्पीड तो 80 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गई है काका। सर जी मैं अभी गया नहीं, मैं ना बाहर अपना अल्लाह देते का इंतजार कर रहा था। कल्याण जाते हुए तुझको मौत पड़ती है, वो तेरा दिल हौल हौल जाता है, तुझसे कल्याण नहीं जाया जाता। वो जी कल्ला बंदा किस काम का चौधरी साहब? मुल्जमान के लिए। सदके जाऊँ, वो मोटे तेरे भी मैं, वो तेरे जैसे वजूद का बंदा तो 5 बंदों को एट ए टाइम धरू के लिया सकता है। अब तेरी सजा यह है कि तू आगे आगे जाएगा, दे विल फॉलो यू। जाओ और इस ग्रोह के सुरगुना को धरूते हुए मेरे सामने लाके पेश कर दो। दैट इज माई ऑर्डर, दैट्स ऑल। जी वो दफा हो जाओ। जी हाँ, 5 कलर हैं। हेलो, हाँ गिर गया था। कैश ले आए तो ले जाए, आई डोंट माइंड। हाँ तो मोहतरमा, आपने कौन सा कलर पसंद किया? मेरे ख्याल में ब्लू ठीक है। बहुत अच्छा कलर। मुझे लगता है मैं आपको कहीं पहले मिल चुकी हूँ। मुझे? हाँ, मैं काफी अरसे से यहाँ कारोबार करता हूँ। आप पेंटर नहीं थे? एक मरतबा हमारे घर भी आए थे। आपको गलतफहमी होगी। मेरा ख्याल है मैं आपके घर भी आई थी। आप पुराने मोहल्ले में, आप वही है ना जिनके यहाँ कोई बच्चा नहीं है? कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह का फजल है, मेरे तो 4 बच्चे हैं। 3 बच्चे बाहर पढ़ते हैं, छोटा वाला जो है वो कराची में पढ़ता है। हैरत है, इतनी मुशाबिहत भी हो सकती है। नाम भूल रही हूँ लेकिन मुझे भूरा याद है। भूरा तो रंग हुआ, आपको तो लाइट ब्लू पसंद है? हाँ, लाइट ब्लू। कमबख्त को ये तक याद था हम बे औलाद हैं, और भूरा तक याद था। फिर तुमने क्या कहा? वही जो कहना चाहिए था कि हमारे 4 बेटे हैं, 3 बाहर और 1 कराची में। कभी कभी तो मेरा दिल जलने लगता है। जब कुछ नहीं था तो मुझे इतना महसूस नहीं होता था, लेकिन अब मेरा खून सुलगने लगता है। देखो, कोई तो हो जो। सफिया, ये जो रुपया होता है ना, ये भी औलाद होता है। बच्चे के लम्ब से वो हरारत पैदा नहीं होती
जो इस तसव्वुर से कि बैंक में लाखों रुपए पड़ा है। तुम खुश रहा करो, मेरा मतलब है कोशिश किया करो। आज रात हम कहीं खाना बाहर खाएंगे, ओके? ये जमानत कब्ल अज़ गिरफ्तारी। वह सदके जाऊं वो तेरी कालियों और फुर्तियों के, इधर फ्रॉड उधर जमानतनामा। मगर माय डियर फ्रेंड, रिमेंबर इट, याद रखो कि हर फ्रॉड या एक ना एक दिन करमदाद के अड़क के जरूर चढ़ जाता है। मैं फ्रॉड नहीं, फ्रॉड मेरे साथ हुआ है। वह चन्मय, ये तुम नहीं बोल रहे, ये तुम्हारा कागज का पुर्जा बोल रहा है। अगर ये कागज का परवाना तुम्हारे पास ना होता तो तुम्हारी आवाज तो क्या, तुम्हारे तो साहब ही नहीं निकलना था। सर जी, ये बड़े इज्जतदार लोग हैं, ये अशरफ साहब हैं। भाई अच्छा, वो ये अशरफ साहब हैं। वो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वो चंद में बैठो ना बैठो। अशरफ साहब आप तशरीफ तो नहीं है, ये हमारे दिल तोड़ने वाली बात तो ना क्या करे। शुक्रिया। बैठे बैठे अरमान से बैठे जी, और अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह मेरा भी भला करे। आप अपनी दास्तान गम शुरू से जरा बयान करिए जी। अपने अल्फ लैला सुनाई जी। अच्छा, ना जी ना, ये तो 420 का केस हो गया। ये आपके बंदे की जमानत बड़ी मुश्किल है। आई कांट डू, आई एम वेरी मच हेल्पलेस। ये तो जी बड़ा गड़बड़ हो गया है। अल्लाह आपका भला करे, आपका बंदा रेड हैंडेड पकड़ा गया ना जी। तो ना सर जी, अगर अदालत में जब दो मौजूदीन शहर आपस में गुफ्तगू कर रहे हो करते हैं तो बीच में कूद कूद के तन्ने छलांगे मारा करता है। आई सेड द शक्ल मस्ट बिकम, अंडरस्टैंड? नहीं जनाब, मेरा मतलब जनाब को मारो गोली 303 की। आई सेड यू द शक्ल मस्ट बिकम, अंडरस्टैंड? वह दफा हो जा तू। मैं भी जाऊंगी। जाओ तुम भी जाओ। अशरफ साहब, हमने आपके बंदे को ये बड़े फूलों की तरह सजा के रखा हुआ है। सवेरे मैंने खुद ऑर्डर करके तो 7 पर्दों वाला परोठा और बड़ा कोफ चाय का उसको भिजवाया था। जी मैं क्या अर्ज करूं। वो नहीं याद है, क्यों शर्मिंदा कर दिया है? हम तो बंदे आपके हैं। मेरा मुलाजिम हवाला चला गया, मैं जमानत पे हूं, लेकिन याद रखो तुम दोनों भी उस वक्त तक बाहर हो जब तक मैं बाहर हूं। आराम से अशरफ साहब, आराम से। बरसों हो गए बांड बेचते हुए, इससे पहले कभी घपला हुआ है? घपला हुआ तो आया हूं। आखिर वो बॉन्ड है किधर? पुलिस के कब्जे में। मेरे 6,40,000 वापस कर दो, वरना सजा के लिए तैयार हो जाओ। खुदा के लिए अशरफ साहब, खुदा के लिए। गलती तुम्हारी और सजा मुझे, मेरे मुलाजिम को। क्यों क्यों? आप प्लीज प्लीज आप मामले की नजाकत को तो समझिए। मत समझाओ मुझे, मेरा रुपया वापस करो वरना क्या? रिकॉर्ड पर लाएंगे तो बताना पड़ेगा आपको कि 5 लाख का इनाम क्यों खरीदा आपने 6,40,000 में। अशरफ साहब, नुकसान आपको भी होगा। कौहर बिल्कुल ठीक कह रहा है। हाँ, हम इनकार भी कर सकते हैं। क्या सबूत है आपके पास? खैर, मैं ये केस भी निमट लूंगा और तुम दोनों से भी। सबूत देंगे आप? सबूत मैं थाने में दूंगा। आपको नेट पेमेंट कर रहा हूं, फिर भी 31। डिस्काउंट का जमाना गया सर, अब तो कीमत मुकाबले की, और आपके लिए मार्केट से कम। गुड, मुझे आपकी बात पसंद आई है। खरा आदमी मेरी वैसे भी कमजोरी है। थैंक यू वेरी मच। गाड़ी अभी ले जाएंगे या? गाड़ी ले तो मैं अभी जाऊंगा, लेकिन सुनिए, मुझे बहुत मुश्किल से पसंद आती है गाड़ी। अभी तो आप बड़ी तारीफ कर रहे थे उस गाड़ी की। सिर्फ रंग की, खुदा करे कि दिल को आ जाए। आप ऐसा करें, एक आध दिन ड्राइव करें, उसकी खूबियों से आप वाकिफ हो जाएंगे तो आपके दिल को भी आ जाएगी। कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे? अभी मैं चलता हूँ। सर जी, मिन्नत तरला करके ले आया हूँ। वो मिन्नत तरला करके समाजित करके इनको ले आए हो तो? ना जी ना सर जी,
अफसर लोग यार प्यार मोहब्बत से ले आना था ना इनको। वह तुमको बड़े अफसर हो या मेरी तरह आध पचदे अफसर हो? ग्रेड 15 है हम दोनों का। वह ग्रेड 15 साहब है। आप दोनों की अफसरी हमारे सिर मत्थे पे ऑन माई शोल्डर्स, आई एडमिट दैट। मगर ये जो आपने ये जो चक्कर फ्रॉड के शुरू किया है, व्हाट इज दैट? टेल मी। करमदाद, मैंने तुमसे कहा था कि फ्रॉड के मुल्ज़मान को फौरन गिरफ्तार करो, तो गया उधर? सर ये दोनों के दोनों मुल्ज़िम हाजिर हैं जी, मगर ये कहते हैं कि हम ग्रेड 15 के अफसर हैं। इन्हें ले चलो सर। नो एक्सक्यूज मी सर, मियां खान साहब आई हैव टू डू, वो मैंने इन्वेस्टिगेशन करनी है। इन्वेस्टिगेशन तुम्हारा काम नहीं है। मियां खान। जी सर। इन दोनों को ले चलो। चलो निकलो बॉस, चलो पकड़े, जल्दी करो। एक तो ये मुझको कचहरी महमूद साहब की समझ कभी भी नहीं आई। जब वे किसी केस में इन्वेस्टिगेशन के दरमियान में ब्रीक बीनी का मुजाहरा करने लगता हूँ, ये मुल्ज़मान को अपने खाते में यूं डालते हैं जैसे खूह में से बोका निकाल के तो उसको उल्टा लेते। अच्छा तो तुम इनकारी हो? खुदा हम उसे नहीं जानते हैं। हाँ तुम अशरफ को नहीं जानते हो। मेरा देखो देखो, उसने खास तौर पर तुम्हें क्यों फंसाया? क्या दुश्मनी है उसकी तुम्हारी? सर असल में वो खुद फंस चुका है। उसने अपनी जान तो छुड़ानी है, किसी ना किसी का नाम तो लेना था, उसने हमारा नाम ले दिया। अच्छा उसने तुम्हारा नाम ले दिया? जी। खास तौर पे तुम्हारा नाम क्यों लिया है? किसी और का क्यों नहीं लिया है? खुदा ही बेहतर जानता है सर, हम क्या कह सकते हैं। कौन महमूद, इन्होंने हल्फी पहन दिया अभी तक? नहीं नहीं सर, ये दोनों इनकारी हैं अभी तक। ना तो तुम कैसे थानेदार हो जिसे अभी तक इतना भी नहीं पता कि इनकारी को इकरारी कैसे करते हैं? सर ये कहते हैं कि हम किसी अशरफ तुम तो बात ही ना करा मियां खान, तुम तो हो ही नलायक आदमी। पता नहीं कौन सा बुरा वक्त था जो पुलिस में भर्ती हो गए तुम। सर ये इकरारी हो जाएंगे, पूछताछ जारी है सर। आप तो कहते थे जी कि सबूत दूंगा, किधर है वो? जी हाँ। मेरा मुलाजिम हवाला चला गया, मैं जमानत पे हूं, लेकिन याद रखो तुम दोनों भी उस वक्त तक बाहर हो जब तक मैं बाहर हूं। आराम से अशरफ साहब, आराम से। बरसों हो गए बांड बेचते हुए, इससे पहले कभी घपला हुआ? हम इनकार भी कर सकते हैं। क्या सबूत है आपके पास? खैर मैं ये केस भी निमट लूंगा। क्यों है? हल्फी बयान दोगे या लितरॉल का सबूत चाहिए तुम लोगों को? देखो ये जो अपने तौर पे मोजत बने फिरते हैं ना, 1 सेकंड में ठीक कर दूंगा। आराम से सीधी तरह बकवास कर दो वरना उल्टा लटका दूंगा बस। एक बात बताएं, ये 5 लाख का इनाम 6,40,000 में बिकता क्यों? तुम जानते हो जाफर? मुझे तो जी ये प्राइस बॉन्ड की समझ ही नहीं है बिल्कुल। तुम तो जानते होगे। सर ब्लैक मनी को व्हाइट बनाते हैं लोग। कहां से आती है ब्लैक मनी? ये तो यही लोग बता सकते हैं सर। वैसे स्मगलिंग, नाजायज हथकंडे और चीजों की किल्लत पैदा करके सर। तो किसी और खाते में नहीं डाल सकते ये? टैक्स देने का हौसला कहां से आए सर? सर मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो 1-1 करोड़ से ज्यादा के प्राइस बॉन्ड खरीद चुके हैं। बज़ाहिर उनका बिजनेस इतना बड़ा नहीं है। यहाँ तो ये प्राइस बॉन्ड खरीदना कोई जुर्म तो नहीं है, मगर टैक्स बचाना तो जुर्म है। हाँ तो अपना अशरफ साहब ये करोड़ का क्या चक्कर है? बकवास करता है सर। इन्हें क्या मालूम कि मेरे घर में आटा भी है कि नहीं? तमीज है, तमीज तमीज। आपका गुस्सा इस बात का सबूत है कि आपके पास बहुत ज्यादा ब्लैक मनी इकट्ठा हो चुकी है। ये टैक्स क्यों नहीं देते हो तुम लोग? हाँ देते हैं टैक्स सर, लेकिन जो थोड़ी बहुत छूट मिलती है उससे फायदा उठाना हमारा हक है। हाँ थोड़ी बहुत छूट, थोड़ी। जाफर सिंह साहब की जमानत कबल गिरफ्तारी की आखिरी तारीख कौन सी है? 29 तक है सर। 29 को पक्की होगी, परसों। तो फिर 28 को इस केस की फाइल मेरी मेज पर होनी चाहिए, यानी कल। ओके ओके सर। ये तो केस ही बड़ा पेचीदा, मुझे तो अंदाजा ही अब हुआ है जी। आप मेरी अर्ज तो सुने। नहीं असल में बात बड़ी ऊपर तक चले गई। नहीं आप कर सकते हैं जनाब। नहीं जी देखे ना, ये कोई मामूली केस तो है नहीं, करोड़ों का केस है। छानबीन तो करना होगी ना, आखिर पता तो चले ना कि इतना रुपया आया कहाँ से।
नहीं, ये कोई मामूली केस नहीं। आप इसे क्या आवारागर्दी का चालान समझते हैं? अब तो 29 तारीख के बाद बात होगी बस। मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए फौरी तौर पे। 2 गाड़ियां रख लेंगे एक साथ। मैंने आपको पहले भी बताया था ना, मुझे बहुत मुश्किल से पसंद आती है चीज। वो नीली कितने की हो जाएगी? 2,20,000 की, लेकिन A1। ऐसा करें, वो पहली वाली वापस ले लें, उसकी कीमत में ना कर ले, बाकी बताइए कितने। सॉरी सर, ये तो मुश्किल है। अच्छा चलिए 30,000 काट लीजिए। 30,000? हैरत हो रही है आप। मैं हमेशा इंसाफ करता हूँ, इसलिए कि खुदा ने मुझे बहुत बहुत कुछ दिया है, अपने ख्वाबों से भी बहुत ज्यादा। 1,20। अब तो आप खुश हैं? वाकई आप जैसा इंसान देखता हूं तो मुझे हैरत होती है कि आप जैसे इंसान अभी दुनिया में नहीं। So nice. तुम तो 60 लाख से सकते में आ गई। लोगों के पास तो करोड़ों है, करोड़ों। देखो, मैं 60 लाख के लिए तो परेशान थी नहीं, तुम्हारी वजह से थी। काफी खतरनाक खेल था। इंसान की फितरत है खतरों से खेलना। हर कोई खेलता है या खेलना चाहता है, लेकिन अपनी हिम्मत के मुताबिक। हाँ, हिम्मत की तो तुम में कमी नहीं है। एक मामूली आर्टिस्ट और करोड़पति बन गया। हाथ में हुनर हो तो क्या नहीं हो सकता सफिया खानम। मैंने जो कुछ भी किया है अपने हुनर से किया है। अच्छा, आज मैं ज़रा देर से आऊँगा। तुम जल्दी जा रहे हो और देर से भी आओगे? अरे एक बहुत पैसे वाली पार्टी है। 1 माह में 4.5 लाख का फायदा हुआ है। वाकई? तुम गप तो नहीं मारे? नहीं, सच कह रहा हूँ। गाड़ी खरीदता है, दूसरे दिन आके बेच जाता है कम कीमत पर, और वो भी मेरे पास। कोई पागल है क्या? बाज लोगों का मसला होता है पैसा खर्च करना। उनकी हॉबी किसी और तरह की होती है। इतना पैसा है उसके पास? इतना है कि शायद उसे भी अंदाजा नहीं। आज तो पूछ के छोड़ूंगा। आप रईस हैं, नवाब हैं, कारखानेदार हैं, जमींदार हैं, क्या हैं? बिजनेस क्या है आपका? बिजनेस बिजनेस तो नहीं होता, सीक्रेट्स होते हैं। चल समझ गया। अभी दोस्ती पक्की नहीं हुई ना, है ना? इस बार गाड़ी एयर कंडीशन होनी चाहिए, मौसम बदल गया ना। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? बता दूंगा, बता दूंगा, बता दूंगा। ऐसा बिजनेस है जो 24 घंटे में 1 का 10 बना दे? हो सकता है, हो सकता है। 1 का 10 बनाने वाले कई बिजनेस हैं, लेकिन 1 लाख का 10 लाख और 1 करोड़ का 10 करोड़ बनाने वाला सिर्फ एक। वही मेरा बिजनेस है। यकीन नहीं आता। मुझे भी नहीं आता था शुरू में। थोड़ा मेरा लगा दे। स्मार्ट, लेकिन ज्यादा नहीं लगाऊंगा। 50,000 दे। कल 5 लाख एग्जैक्टली इसी वक्त। क्या जरूरत थी उसे पैसे देने की? एक से एक फ्रॉड भरा पड़ा है दुनिया में। अरे 50,000 रुपए मेरे लिए 50 रुपयों के बराबर है।
हाँ, वो दिन तो तुम भूल गए ना जब 5 रुपए के लिए भी तरसते थे। माजी याद रखना चाहिए इंसान को। रिस्क ही तो इंसान में आग पैदा करता है, वो उससे मंजिल की तरफ पहुंचाता है। संगलाख रास्ते ही तरक्की की तरफ जाते हैं सफिया। हाँ हाँ, ये मशवरा भी उसी ने दिया होगा। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे शीशे में उतारा और तुम अभी देखना 1 घंटे बाद। हेलो, कौन? तुम 1.5 घंटा पहले ही पहुंच गए? क्या घर आओगे? शोरूम पे आ जाऊं? ठीक है, तुम इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। है आ गया ना? तो तुम खाना तो खा लो ना। 5 लाख रुपए नजर आ रहे हो तो किस कमबख्त को भूख लगती है। ये नकली? नकली नहीं, नकली होती तो बैंक अभी तक तुम्हें मुझे गिरफ्तार कर लेता। ये मेरी मेहनत है, कुछ मेरे दोस्त का फन। हैरत है। अपनी तसल्ली के लिए मैंने लाखों गंवाए। तुम्हारा क्या ख्याल है मेरा दिमाग खराब है जो मैं ये गाड़ियां दिन रात बदलता रहता हूँ? ओह, यू आर ग्रेट। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ मजीद और मेरे पैसे लग जाए इसमें। हो सकता है लेकिन अभी नहीं। तो कब? तुम्हें बताया जो है, कुछ दिन बाद। आग का खेल है, हौसले से। वाकई कोई तुमसे बड़ा आर्टिस्ट है। ये 1 नोट मैं बचा लाया था तुम्हें दिखाने के लिए, ताकि तुम्हें यकीन आ जाए। एक लाइन अपनी जगह पर है। ऐसे लोग बहुत लापरवाह होते हैं। तुम इससे कमिट करा लो जल्दी से। हो कर देगा, वो वादे का पक्का है। अब 50,000 ले गया तो 5 लाख ले आया। अब दोबारा 1 लाख के बदले 10 लाख लेते हुए सफिया 10 लाख ले गया। अगर उसने मेरी बात मान ली तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। कैसे कैसे लोग हैं ना दुनिया में। हाँ, जिसको भी हाथ लगाएं सोना बना देते हैं। $50,000 और उसके बन गए 4.5 लाख। 4.5 लाख तो 2 चांस हुए। 1 9 9 18 और 4 22.5 लाख। यकीन नहीं आता। यकीन तुम्हें उस वक्त आएगा जब 10 करोड़ की ढेरी इस काउंटर पे लगी होगी। इतना भी इजी ना लो, शेड्यूल होता है। वक्त और उसका इस्तेमाल, सही इस्तेमाल। पहले तुम गाड़ी की बॉडी में इतनी जगह तो बना लो। कितनी जगह? यही 2 करोड़ भी हो तो 20 करोड़ लाता हूं। तुम मेरे फोन का इंतजार करना, किसी वक्त ही आ सकता है। देखो, किसी किस्म की बेकरारी जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकती है।
तुम जाओ, जाके आराम से सो। लेकिन इस तरह तो तुम पागल हो जाओगे। तुम मुसलसल 4 रोज से जाते हो। आज 6ठा रोज है। अगर वो पकड़ा गया तो क्या होगा? अर्शद, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? मेरे दिल पर बोझ है। अगर मैं बोलूं भी ना तो क्या मर जाऊं? तुम तो जान हारने पर तुले बैठे हो। मेरी समझ में नहीं आता मैं तुम्हें हौसला दूं या खुद को। आधी जान तो निकल ही गई है। हाथ पांव दिल दिमाग मेरा सब कुशल हो गया। तो तुम संभालो ना दिल दिमाग को। ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? क्यों नहीं समझ में आता? उसके पास मेरा सब कुछ, मेरा सांस, मेरी जिंदगी, सब कुछ उसके पास है। दया रहम कर। सोचती हूँ कि इस किराए की कोठी और इस सामान के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहा तो मैं कांप उठती हूँ। तुम्हारी बातों से मेरा शक जो है यकीन में बदल रहा है। मुझे लगता है मर जाऊंगा। सफो, मैं मर जाऊंगा। सफो, मैं मर जाऊंगा। मुझे बचा लो। हेलो, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। जी आमिर साहब। जी जी आमिर साहब। आमिर, आमिर, आमिर कहाँ हो? मैं बहुत दूर से बोल रहा हूँ। मुझे बताओ कहाँ हो? मैं आऊँ? तुम्हारे आने की जरूरत नहीं। तुमने कहा था ना तुम मालूम करना चाहते हो मेरा बिजनेस सीक्रेट। मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं। गुड बाय। आमिर, 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 आमिर! एक करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़, 30 करोड़, 20 करोड़, और नोट। बार बार यही कह रहे हैं, किस्सा क्या था? बहुत बड़ा बिजनेस था डॉक्टर साहब। शराकत की तो घाटा हो गया। तब से यही हाल है। हाँ, 50,000, 1 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 30 करोड़, आमिर, आमिर, 30 करोड़। अगर घर बदला है ना तो शहर भी बदल दो। मुझे वहशत होती है इस शहर में। परछाइयाँ नजर आती हैं मुझे दिन में। ये लो, इससे तुम नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। ये कहाँ से है? बस आ गए कहीं से। हरारत आ गई तुम्हारी आंखों में। भेज दी।
तुम्हारी जिंदगी में ही मेरी सलामती है। सोना फिर मिल जाएगा। वो बाबा किधर भगाया है तूने उसको? मैंने किसी को नहीं भगाया भगाया, मेरा कोई साथी नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आवाज तो तेरी बाबा काफी कड़ाकेदार है। ये चोरी का माल खर्च खर्च करके खराके खा खा के काफी तूने अपना साउंड ट्रैक अच्छा कर लिया। वो नमे पुराने वो यह इसकी मुझको क्या हो गया? ये मुझको बनौटी लग गया। जरा 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 हट 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 जरा अतार के मुझको पकड़ा। बहुत अच्छे बाबा बहुत अच्छे। वह मिस्टर एडी वो ये तो मुझ की कार्बन कॉपी है बाबा। यही वो मुझ है ना जिसमें तेरी जान थी। तुम जैसे लोगों ने इस दुनिया को गतला कर दिया है। तुम आर्टिस्ट नहीं हो सकते कभी। कब से फैला रखा है ये कारोबार? बड़ा लंबा सफर है सर, एक जुमले में क्या बयान करूं। अब बकवास नहीं करो, टांट मार के सारी एक्टिंग निकाल दूंगा, याद रखना। 1000 से करोड़पति हुआ और करोड़पति से कंगाल। बस यही कहानी है मेरी। आगे बोलो बोलो बोलो। अब बयान जारी रखो, बयान जारी रखो। बुनियाद ही गलत थी सर। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं तस्वीरें बेचा करता था तो सुखी था। दौलत आई, सुख ले गई, बेचैन कर गई और बेचैनी करोड़ों तक ले गई। फिर लालच का जहर मेरे अंदर घुल गया। एक फ्रॉड आदमी ने सब कुछ हथिया लिया मेरा। रिपोर्ट दर्ज करवाई? काले पैसे की रिपोर्ट नहीं होती सर। कितनी लालच होती है एक शख्स में? कितनी दौलत चाहिए उसे? चाहिए तो शायद इसकी कदर जिस कदर अब मेरे पास है, मगर समंदर झोली बनकर तमाम जवाहरात समेट ले तब भी दिल नहीं भरता। नहीं भरता सर, पता नहीं क्यों। दिल तो तुम्हारा ऐसा भरूंगा ना बच्चू कि नानी याद आ जाएगी। अभी अंदर ले जाऊंगा ना तुम्हें ड्राइंग रूम में जरा। चल जाओ। कितने घरानों का सुकून बर्बाद किया तुमने अब तक? 14-15 पाउंड बेचे हैं बस। 14-15 बस। 14-15 घरानों के अफराद अजियत से जिंदगी गुजार रहे हैं और तुम कहते बस। वाकई वो बहुत दुखी लोग हैं सर। जाफर से तुमने बहुत से मुजरिम पकड़े, उन्हें जेलों में भिजवाया, मगर एक नहीं पकड़ा गया तुमसे। पकड़ा गया है सर। अब यही ले तो सही, सुरमाना बना दो इसकी हड्डियों का। नहीं जाफर से नहीं। वो शख्स जिसने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील करने के लिए इस मकरूह कारोबार को रिवाज दिया, कौन पकड़ेगा उसे? पकड़ा जाएगा सर।
ये वही शख्स है जाफर हुसैन जिसने इस दुनिया को काली दलदल में धकेल दिया, न खत्म होने वाली हविस की चादर फैला दी है इस जहान पर। हर तरफ जाफर हुसैन, हर तरफ तारीकी तारीकी। उसके हाथ लंबे हैं, उसका पेट बड़ा है, मगर उसका दिल छोटा है जाफर हुसैन, और जज्बों से खाली। जी सर, मगर कैसे पकड़े सर? हमारे पास सबूत कौन सा है? पता नहीं ये असल कब पकड़ा जाए। ये असल ही तो है सर। नहीं जाफर हुसैन, असल मुजरिम तक मेरी, तुम्हारी किसी की रसाई नहीं है। हमें इतराफ करना होगा। पता नहीं